हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे टॉपिक का नाम है निर्धनता का दुष्चक्र। हमने पहले भी ये टॉपिक आपको करवा दिया है, लेकिन उस दिन केवल एक ही बच्चा क्लास में ज्वाइन हो सका, इसलिए आज हम दोबारा इस टॉपिक को करवा रहे हैं। यह थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसी एग्जाम में नहीं, जो आप आगे भी कंपटीशन टेस्ट दोगे उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रोफेसर नरक्षे ने यह थ्योरी दी थी, कौन सी बुक में दी थी, जो इसका नाम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी अविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्या। तो यहाँ पर नरक्षे ने अपनी थ्योरी में बताया कि निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही निर्धनता है। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। भारत के बारे में भी उसने इसी तरह का ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत के लोग गरीब हैं लेकिन ये देश अमीर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है, लेकिन भारत की जनसंख्या वो गरीबी जनसंख्या, 26 करोड़ जनसंख्या आज भी भारत में निर्धनता के नीचे जी रही है। तो इसमें यहाँ पर नरक्षे ने ये समझाने की कोशिश की है आखिर ऐसा क्यों है। तो उसका मेन कारण क्या है, ये इन देशों में लो इनकम है, जिसकी वजह से लो सेविंग और लो डिमांड पाई जाती है। इसकी वजह से लो इन्वेस्टमेंट होता है, फिर लो प्रोडक्टिविटी पाई जाती है और इस लो प्रोडक्टिविटी की वजह से लो इनकम होती है। तो निर्धनता के दुष्चक्र को दो पहलुओं से हम समझाएंगे, एक मांग पक्ष के द्वारा और एक पूर्ति पक्ष के द्वारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग पक्ष। मांग पक्ष क्या होता है हमारा? मांग पक्ष का ये डायग्राम हमने दिखाया है यहाँ पर, जिसमें दिखाया गया है कि हमारी आय है वो कम है। आय कम होने की वजह से हमारे पास मांग में कमी होती है। मांग में कमी होने से निवेश की प्रेरणा कम होती है, जिससे निवेश में का निम्न स्तर पाया जाता है। पूंजी निर्माण में कमी होती है, कम उत्पादकता होती है और फिर से कम आय हो जाती है। तो इस तरह से सर्कल्स, ये बॉल्स हैं, एक सर्कल में डली हुई हैं, जो दिखा रही हैं कि कम आय और अधिक आय को कम कर देती है। इसी प्रकार से दूसरा पूर्ति पक्ष है, जिसमें भी दिखाया गया है कि कम आय है, कम आय होने की वजह से बचत में कमी है, फिर निवेश की प्रेरणा में कमी है, फिर निवेश में कमी है और पूंजी निर्माण में कमी है, तो कम उत्पादकता है, कम उत्पादकता से आय फिर से कम है। तो इस तरह से ये भी एक सर्कल में है। तो दोनों सर्कल ये दिखा रहे हैं कि मांग पक्ष के और पूर्ति पक्ष दोनों का निर्धनता दुष्चक्र है, एक देश में निर्धनता के दुष्चक्र को दीर्घकाल तक बनाए रखता है। दीर्घकाल तक बनाए रखता है मतलब कम आय है तो पिछड़ापन भी होगा, तो साधनों का अल्पशोषण होगा, कम उत्पादकता होगी, कम आय होगी। तो निर्धनता के दुष्चक्र का मॉडल जो है उसको हम एक समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण है जो आपको लिखना है, जिसमें दिखाया गया है कि इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ सेविंग, यानी इन्वेस्टमेंट वो सेविंग पर निर्भर करता है, और सेविंग किस पर निर्भर करती है? आय के स्तर पर निर्भर करती है, और आय किस पर निर्भर करती है? निवेश पर निर्भर करती है। तो इस मॉडल के आधार पर अविकसित राष्ट्रों की विकास दर बहुत कम होती है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है निवेश में पाई जाने वाली और बचत में और आय में पाई जाने वाली कमी होती है। तो यहाँ निर्धनता के दुष्चक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर निर्धनता के दुष्चक्र में हमने क्या क्या जाना? हमने ये जाना कि निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों निर्धनता है। निर्धनता क्रिया करती है और प्रतिक्रिया भी निर्धनता ही होती है, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु भी निर्धनता है और अंतिम बिंदु भी निर्धनता है। यानी प्रारंभिक बिंदु हमने क्या लिया? कम आय, और अंतिम बिंदु भी हमने क्या लिया? कम आय। क्लियर? इसमें ये क्या है? संचय। संचय का मतलब जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता मतलब आज निर्धनता है, कल और अधिक निर्धनता हो जाएगी तो पुराने वाली निर्धनता में जुड़ती जाएगी, यानी संचयी रूप ले लेता है। नकारात्मक तत्व है, निर्धनता एक नकारात्मक तत्व है, ये देश में सिर्फ नकारात्मकता को बढ़ाती है। निरंतर प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया का मतलब क्या है कि एक घटक है दूसरे घटक को और कम करता जाता है, बजाय उसे नीचे से ऊपर उठाने में। जैसे कम आय है वो कम मांग को, कम मांग है वो कम निवेश को, कम निवेश है वो कम पूंजी निर्माण को, और कम पूंजी निर्माण कम उत्पादकता को, और कम उत्पादकता कम आय को। तो यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अब बात करेंगे निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों तोड़ना ज़रूरी है? क्योंकि निर्धनता एक अभिशाप है, और जब तक इस अभिशाप से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप निर्धनता के दुष्चक्र को से हम मुक्ति नहीं पा सकते। तो निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ज़रूरी है
कि इसके लिए हम कुछ उपाय अपनाते हैं। पहला है बाजार का आकार, निर्धनता को दुष्चक्र को तोड़ने के उपाय। तो पहला है बाजार का आकार, हमें बाजार का आकार विस्तृत करना चाहिए। यहाँ आकार से मतलब एरिया से नहीं है, मांग से है। तो हमें मांग का आकार बड़ा करना चाहिए। उसके लिए 2 स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। एक स्ट्रेटजीज है हमारी संतुलित विकास की और एक स्ट्रेटजीज है हमारी असंतुलित विकास की। संतुलित विकास नरक्षे ने बताया कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश कर दिया जाए, जिससे सभी क्षेत्रों का विकास होगा। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की बनाई हुई वस्तुओं का मांग करेगा और इस तरह से विकास बाजार का आकार बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका है असंतुलित विकास, जिसे हिर्शमैन, सिंगर, फ्लेमिंग ने बताया है कि सभी क्षेत्रों में निवेश करने के लिए तो पैसा नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले किसी चुने हुए क्षेत्रों में निवेश करें और असंतुलन की स्थिति पैदा कर दें। तो असंतुलन है वो नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा, तब तक और पैसा आ जाएगा और वो उन क्षेत्रों में निवेश कर दें। इस तरह से संतुलित और असंतुलित विकास के मार्ग के द्वारा हम इस निर्धनता के दुष्चक्र को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट उपाय है हमारा उद्यमियों को प्रेरणा। ये सरकार को कर में छूट, सब्सिडीज, ऋण आदि की सुविधाएं दें ताकि नए नए उद्योग स्थापित हो सके, पूंजी की मांग बढ़ेगी। इससे वस्तुओं का एकत्रीकरण करें। सरकार ऐसी छोटी छोटी योजनाएं चलाएं ताकि छोटी छोटी सेविंग्स को भी इकट्ठा किया जा सके। जैसे आज वर्तमान में बहुत सी ऐसी, जैसे सुकन्या योजना है या डाक खाने या बैंकों के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चला रही है सरकार, जिससे बचतों को हम इकट्ठा कर सकें। करारोपण, सरकार को अल्प विकसित देशों के लोगों की आय कम होती है, तो सरकार को ऐसी वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए कि जनता को कुछ न कुछ पैसा बचाना पड़े। इस संदर्भ में करारोपण और अनिवार्य ऋण 2 महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली उपाय हैं। कर द्वारा प्राप्त राशि सरकार की आय और निवेश की जा सकती है। ऐसी ही स्थिति आवश्यक ऋण की भी है। छिपी बेरोजगारी और संभावित वस्तुओं का उपयोग। नरक्षे के अनुसार विकसित देशों में फैली छिपी बेरोजगारी में भारी बचत की क्षमता निहित है, जिसे नए उत्पादन कार्य प्रारंभ करके प्राप्त किया जा सकता है। छिपे रूप में बेरोजगार व्यक्तियों को नए उत्पादन कार्यों में नियोजित कर दिया जाए तो वे पहले की तरह अपने संबंधियों पर भी निर्भर करते रहें, तो उनकी आय बचत के रूप में उपलब्ध हो सकती है। इससे पूंजी की पूर्ति की कमी दूर हो सकती है। विदेशी पूंजी, विकासशील देशों को विदेशी पूंजी को भी आकर्षित करने के लिए अपने देश में उपाय करने चाहिए ताकि वो अपने देश में पूंजी निर्माण और मांग दोनों को बढ़ा सके। उपभोग व्यय में कमी, आंतरिक बचत में वृद्धि करने के लिए सरकार को अनावश्यक और प्रदर्शन प्रभाव, हमने पहले भी इस वर्ड का एक बार यूज करके आपको बताया था, प्रदर्शन प्रभाव पर रोक लगानी चाहिए। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब दिखावे के लिए किया जाने वाला खर्च, इससे कॉन्शियस कंजम्पशन कहा जाता है। तो अल्प विकसित देशों में ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि जो व्यक्ति पैसा बचत कर सकता है, यानी जो बचत करने के काबिल है, वो अपना अधिकतर सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट करने की बजाय प्रदर्शन पर खर्च करता है, सुविधाओं पर खर्च करता है, विलासिता पर खर्च करता है। घाटे की वित्त व्यवस्था, तो सरकार को नए नोट छापकर भी अपने देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। विदेशी व्यापार में वृद्धि करनी चाहिए और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। जैसे भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, तो इसे रोकने के उपाय अच्छे सक्षम तरीके से अपनाए जाने चाहिए। इस मॉडल में कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं? जैसे कि पहले दिखा रहे हैं हम, दुष्चक्र की गलत धारणा। निर्धनता के दुष्चक्र के सिद्धांत के अनुसार आय कम है तो सेविंग कम है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है तो इनकम कम है। यह दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है, परंतु कई बार आय कम होने पर भी अन्य कारणों से निवेश अधिक हो सकता है। जैसे कि पेट्रोल के कारण जो अरबीय देश हैं वो अमीर बन गए, तो वहाँ तो ये चक्कर नहीं आया। तो इस प्रकार निरंतर दुष्चक्र का बना रहना आवश्यक नहीं है। कोई इन्वेंशन है उस दुष्चक्र को तोड़ सकता है। दूसरा सरल व्याख्या है, बहुत ही सरल सिद्धांत है ये, जो अल्प विकसित देशों की प्रकृति की बहुत ही सरल व्याख्या करता है, जबकि इतना आसान नहीं है अल्प विकसित देशों की विशेषताओं को बताना।
तीसरा, अन्य तत्वों की भी इसमें अवहेलना कर दी गई है। अन्य तत्व को मतलब यहाँ पर वही क्या केवल निर्धनता ही एक अविकसित देशों की समस्या है? नहीं, इसके अलावा वहाँ पर राजनीतिकी, सामाजिक, धार्मिक वातावरण, ये भी उन देशों में बहुत उद्यमियों की कमी, ये भी उन देशों में निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है, अल्पविकास का एक बहुत बड़ा कारक है। इनका चर्चा नहीं की गई। उचित सिद्धांत नहीं मानते, कुछ अर्थशास्त्री इसे उचित सिद्धांत नहीं मानते। यदि यह सिद्धांत उचित होता तो संसार के वर्तमान विकसित देश अब तक अपना विकास नहीं कर पाते। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो वो भी गुलाम रहा था, लेकिन अचानक अपने इन्वेंशन से और अपने रिसर्च की वजह से वो कैसा देश बन गया? विकसित देश बन गया। इसी तरह से और कुछ और बातें, जैसे कम बचत आवश्यक नहीं है, यानी निवेश करने के लिए बचत का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सभी बचत करने लग जाएंगे तो उपभोग नहीं करेंगे तो फिर मांग और कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर यह सुझाव भी हमने दिया था कि घाटे की वित्त व्यवस्था, जैसे आज वर्तमान में केंज ने भी समझाया, हमने आपको सेकेंड ईयर में भी बताया था कि केंज ने कहा कि सरकार है नए नोट छाप कर निवेश को प्रोत्साहित करे, सार्वजनिक निवेश करे, स्वायत्त निवेश करे, ताकि हम बचत की कमी को दूर कर सके और निवेश को कर सके। गुरनार मेंडल ने भी इसके बारे में अपनी आलोचना दी है। निर्धनता के दुष्चक्र संचय के प्रक्रिया है वो एक तरफा नकारात्मक है। यह आवश्यक नहीं कि निर्धनता का यह स्वरूप सदैव एक ही दिशा में और नीचे की ओर अग्रसर होता रहे और निर्धन देश निरंतर निर्धन ही होता जाएगा, यह मानना भयंकर भूल होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक आर्थिक प्रक्रिया के पश्चात एक स्थिति विराम अथवा संतुलन की होती है, जहाँ पर सभी आर्थिक तत्व निश्चल हो जाते हैं। इसी अवस्था में संभव होता है कि किसी विशेष घटक के बड़े धक्के के कारण अर्थव्यवस्था कोई नया धनात्मक मोड़ ले ले। संक्षेप में, निर्धनता के दुष्चक्र के सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं हैं, फिर भी सिद्धांत काल विकसित देशों के आर्थिक विकास में विशेष योगदान है, क्योंकि इस सिद्धांत ने आर्थिक विकास के लिए बचत तथा निवेश या पूंजी निर्माण को विशेष महत्व दिया है। थैंक यू।